सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और फुटबॉल की न्यूज के ऊपर बारसा की न्यूज के ऊपर बात करेंगे। काफी ज्यादा न्यूज चल रही है अभी लमीन यमाल से रिलेटेड, बर्नार्डो सिल्वा से रिलेटेड, चावी से रिलेटेड। तो सबके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या चेल्सी को पोचेटिनो को सैक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बारसा की न्यूज से स्टार्ट करते हैं। देखें, एज पर रिपोर्ट्स जो एक मतलब सबसे पहले अच्छी न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि बारसा 1:1 रूल के अंदर एंटर हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट नाइकी डील। और न्यूज आ रही है कि दे हैड डिस्कशन विद टेबास एंड ला लीगा ऑब्वियसली, और देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी एज ऑफ नाउ कि बारसा कैन रिटर्न। लेकिन ये न्यूज पहले भी आती रही है लेकिन इवेंचुअली होता नहीं है। तो आई वुड नॉट से कि आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि इस दफा हो जाएगा, लेकिन अगर हो जाता है स्पेशली नाइकी की डील के बाद तो आई थिंक इट वुड बी गुड बिकॉज आपको पता है 1:1 उसके बाद जो है वो यू हैव टू एडजस्ट प्लेयर्स, राइट। अगर आप प्लेयर सेल करते हैं, आपकी जो है वो वेज बिल से एक प्लेयर जो है वो रिलीज होता है, देन यू हैव टू बेसिकली एडजस्ट इन द सेम अमाउंट ऑल्सो, ठीक है। लेकिन अगर आप 4:1 रूल में है तो आपको पता है कि आप 100 का मिलियन का बेचेंगे तो 40 मिलियन ही लगा सकते हैं आप ट्रांसफर फीस में भी, और फिर वेजेस के अंदर भी उसी तरह की रेशियो रहती है। तो दैट इज वन गुड न्यूज जो कि मैंने कहा आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो है वो रिपोर्ट्स आ रही हैं। देखिए, अब आ जाते हैं थोड़ी सी ना चावी की न्यूज के ऊपर, जो कि मुझे थोड़ी सी ना अजीब सी लग रही है बिकॉज अल क्लासिको से पहले पहले तक इट वाज ऑल अबाउट कि हम चावी को कन्विंस करना चाहते हैं। सोर्सेज सारी सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रही थी कि लपोटा मीटिंग करेंगे, डेको मीटिंग करेंगे, वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। वो श्योर नहीं है हांसी फ्लिक के ऊपर, वो इसके ऊपर श्योर नहीं है, तो वो चावी को रोकने की हर मुमकिन, और पहले स्टेटमेंट्स भी आती रही हैं कि हम चावी को मतलब चाहते हैं कि जो है वो चावी रुके। अब अजीब सी रिपोर्टिंग हो रही है। अब ये रिपोर्टिंग हो रही है कि चावी रुकना चाहते हैं, चावी ने बता दिया है कि भाई मैं रुकना चाहता हूं, अब लपोटा का डिसीजन है। तो ये जो मीडिया, या तो मीडिया पे ये लपोटा ही न्यूज चलवा रहे हैं कि आप ये बताएं अब कि चावी रुकना चाहते हैं, मैं डिसीजन लूंगा कि चावी रुकेंगे नहीं। बिकॉज इट इज मतलब बिजार इन माई ओपिनियन कि यार ये कैसे सारी सिचुएशन उल्ट कैसे हो गई हुई है, ठीक है। तो इफ आई एम चावी या फिर चावी के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो भाई दिस इज मेरे हिसाब से दिस इज बिट डिसरिस्पेक्टफुल, राइट। कि भाई अब उल्टा है कि भाई मैं कह रहा हूं कि मैं रुकना चाहता हूं और मैंने डिसीजन आपको अपना बता दिया कि मैं रुकना चाहता हूं, तो अब आप सोच रहे हैं कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट्स हम पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर आप बेहतर चॉइस है या नहीं चॉइस है। तो ये उल्टी मतलब मैं थोड़ी सी चीज ऑब्जर्व कर रहा था, उल्टा ही आप चीजें जो है वो चल रही हैं। तो खैर, एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट जो भी स्पेनिश मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, चावी रुकना चाहते हैं, लपोटा जो है वो अब डिसाइड करेंगे। तो मुझे तो इसके अंदर तो ये समझ ही नहीं लगता कि चावी अपनी रिक्वायरमेंट्स मनवाएंगे कैसे। और जो रिक्वायरमेंट्स एज पर सोर्सेज वो ये हैं कि बर्नार्डो सिल्वा, इसके ऊपर हम अभी डिस्कशन करते हैं, और जुबिमेंडी और केमिंग में से कोई एक प्लेयर होना चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तीन दो कर लें, दो पोजीशन की रिक्वायरमेंट्स हैं चावी की। तो 1:1 रूल में आए बगैर तो ये इम्पॉसिबल है इसको अचीव करना। तो आई थिंक ये चीजें जो है वो लपोटा और उनके जो मैनेजमेंट है वो बता भी रही होगी चावी को, कम्युनिकेशन चल भी रहा होगा। बट जिस तरह की ये एक मतलब न्यूज डेवलप हो रही है ना कि चावी रुकना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, और लपोटा आप सोचेंगे, तो अब मुझे समझ लग रही है एकदम से सिचुएशन चेंज कैसे हो गई है। तो अजीब सी न्यूज चलती रहती है बारसा में। मुझे मुझे आज तक समझ नहीं लगती स्पेनिश मीडिया कैसे रिपोर्टिंग करता है, कौन उनको ये न्यूज फीड करता है इस तरह की। बिकॉज ऐसा लगता है कि आप मतलब मिरर इमेज देख रहे हैं थोड़े अरसे बाद। तो खैर, ये तो हमने डिस्कशन कर ली चावी के ऊपर, और अभी तक ये न्यूज चल रही है कि चावी अब काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी कि वो रुक सकते हैं बारसा में नेक्स्ट सीजन के लिए। अब ऐसा ऐसा प्लेयर्स की न्यूज के ऊपर आ जाते हैं यार। सबसे पहले तो भाई लमीन यमाल के लिए, देखिए पहले भी ये न्यूज कंफर्म हुई थी, और अब जो है वो ले पेरिसियन जो आउटलेट है, जो कि फ्रेंच आउटलेट ही है, उसी ने कहा है कि भाई पीएसजी जो है वो 200 मिलियन देने के लिए तैयार है, ये इंटरेस्टेड है वो लमीन यमाल में। लेकिन आप लोगों को पता है कि यार लमीन यमाल जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, और ना बारसा को बेचना चाहिए 200 मिलियन में। मैं बहुत दफा ये बात कहता हूँ, यू हैव टू लुक फॉर अदर सोल्यूशंस, राइट। अगर लमीन यमाल, जो कि अल क्लासिको की अगर मैं एग्जांपल दूं, ही वाज द मतलब ही वाज द ओनली पॉजिटिव, जब जिसके पास बॉल आती तो ही वाज ट्राइंग टू डू समथिंग, राइट। अगर एक ब्राइट स्पॉट अगर आपने देखना है अल क्लासिको में, तो दैट वाज लमीन यमाल। तो अगर आप लमीन यमाल को वही गलती करेंगे दोबारा जो आपने नेमार से के लिए की थी, देखिए चले नेमार का तो रिलीज क्लॉज था, यहाँ पे तो रिलीज क्लॉज भी नहीं है, आपके सब कुछ आपके हाथ में है।
तो दिस इज नॉट द वे टू गो कि आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व करें कि 200 मिलियन आपको मिल भी जाएंगे ना, तो फिर सारी दुनिया को पता होगा इनके पास 200 मिलियन है, तो जरा इनको लूटो जैसे पहले लूटा गया था। ठीक है, तो आप गलत डिसीजन भी कर सकते हैं। तो लमीन यमाल को तो सेल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, चाहे वो 200 हो, 250 हो, 1 बिलियन के ऊपर सोच सकते हैं। खैर हम जस्ट किडिंग, ऐसा होने नहीं वाला। पर 200 मिलियन के अंदर आई कैन अंडरस्टैंड कि पीएसजी को क्यों चाहिए, बिकॉज किलियन एम्बापे इज लीविंग एंड दे नीड्स अ सुपरस्टार, आल्सो द नेक्स्ट सुपरस्टार। तो लेकिन ना भाई, ये आपको काम नहीं करना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको लमीन यमाल के ऊपर बता दिया। अब फ्रैंकी की न्यूज बहुत चल रही है कि बार्सा उनको सेल करना चाहती है, उनकी वेजेस हाई हैं, 60-70। बायर्न इंटरेस्टेड है, मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्यूचर के अंदर इंटरेस्टेड हो सकती है, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिपेंड करता है ना, बिकॉज एरिक टेन हाग का खुद का श्योर नहीं है कि वो रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। तो लेकिन अभी तक बायर्न की न्यूज आ रही है। देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड लोग अभी गुस्सा होंगे फ्रैंकी के ऊपर, सब कुछ होगा, वेजेस हाई हैं, बट गाइस 60-70 मिलियन में नहीं बनता भाई फ्रैंकी डियोंग सेल होना। 60-70 मिलियन में नहीं बनता। अब या तो बारसा डेस्परेट है उनको सेल करने में, या फिर बारसा के पास कोई प्लान है उनकी रिप्लेसमेंट पे, जैसे हमने जुबमेंडी और केमेक की बात की थी। तो चले, मुझे समझ भी लगती है, बट फिर भी यार 60 मिलियन के अंदर फ्रैंकी को नहीं जाना चाहिए। ये दो मैचेस जो हैं वो आपकी सारी, मतलब एक रेड 10 मैन का मैच और एक ये अल क्लासिको, ठीक है, जिसके अंदर वो हाफ टाइम के ऊपर इंजर्ड हो गए थे। ये चीजें डिसाइड नहीं होनी चाहिए उनकी प्राइस टैग के। उनकी प्राइस टैग 60 में तो भाई आजकल क्या मिल रहा है, 60 में तो आर्दा गुलर मिल रहे हैं, विक्टर रोग मिल रहे हैं। मैं एड ऑन बता के जो है वो बात कर रहा हूँ। मतलब यंग प्लेयर 60-70 में मिल रहे हैं या 50 में मिल रहे हैं। तो मेरा इशू ये नहीं है कि आप फ्रैंकी को सेल नहीं कर सकते, मेरा इशू ये है कि कम से कम उनके 80 मिलियन अगर आपको मिलते हैं तो इट मेक सेंस, और अगर आप प्रॉपर उनकी रिप्लेसमेंट लेके आते हैं तो इट मेक सेंस। खैर ये न्यूज चल रही है, मैंने आपको बता दी है कि आप काफी ज्यादा न्यूज चल रही है, और लेकिन फ्रैंकी छोड़ना नहीं चाहते, एज ऑलवेज, राइट। अराहो की भी न्यूज चल रही है, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, अराहो का ना थोड़ा सा मुझे अब डाइसी अजीब सी सिचुएशन लग रही है। पता नहीं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जा रहा है मेरा, बिकॉज उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं किया। बायन जो है वो 80 मिलियन देने के लिए उनके लिए तैयार है, पर तैयार बैठी है। उनका मेन टारगेट है राहो, और ये बहुत अरसे से रिपोर्ट हो रहा है कि बायन जो है वो राहो के अंदर इंटरेस्टेड है। कुछ देखें, ये चीजें मैटर नहीं करती। ये डेम्बले के केस में मैं डेम्बले को राहो से कंपेयर नहीं कर रहा। पहली तो बात है कि बारसा को सेल नहीं करना चाहिए जो लमीन यमाल है। देखें, अगर आपने अराहो सेल कर लिया ना, तो आप समझ लें 4-5 साल पहले चले गए हैं। जो आपने डेवलपमेंट की है, जो अराहो की डेवलपमेंट हुई है बॉल प्लेइंग एबिलिटी वाइज, सब कुछ वो सब आप जो है वो कूड़े के अंदर फेंक देंगे अगर आप अराहो को सेल कर देते हैं। जो आपको थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मिली है डिफेंसिवली पिछले 2-3 साल के अंदर, वो आप कूड़े के अंदर फेंक देंगे। तो अगर आपने ऐसा करना है तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट। तो अराहो को तो सेल नहीं करना चाहिए। एज पर रिपोर्ट्स अराहो जाना भी नहीं चाहते, बट उनकी मैनेजमेंट और जो भी मैनेजर वगैरह दे आर वेरी टेम्पटेड विद जो है वो बायर्न म्यूनिख ऑफर, और ऑब्वियसली बारसा उनको वो ऑफर नहीं करेगी। तो ही हैज टू मेक हिज माइंड अप, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि बारसा जो है वो सेम ऑफर दे दे जो कि बायर्न दे रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता, वी कांट compete। ये तो अराहो को और उनके बच्चों को, उनके बच्चों के बच्चों को भी अब पता चलना चाहिए कि नहीं, हम compete कर सकते हैं भाई मार्केट के अंदर जो बायर्न ऑफर कर रही है। तो मतलब ही हैज टू मेक हिज माइंड, राइट। तो बारसा को नहीं सेल करना चाहिए हर मुमकिन तौर के ऊपर, बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड ही नहीं करते तो फिर तो मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो दैट्स माय पॉइंट ऑन अराहो। अब आ जाते हैं बर्नार्डो सिल्वा के ऊपर। यार बर्नार्डो सिल्वा का 58 मिलियन यूरोस का रिलीज क्लॉज है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरे से आप मैंने बहुत दफा कहा है, चावी को चाहिए, मैनेजर को जो चीज चाहिए आपको उसको देनी चाहिए। बट भाई रफीनिया को तो फिर आपको 100% सेल करना पड़ेगा ना अगर बर्नार्डो सिल्वा आते हैं। तो आई थिंक आइडिया बारसा का यही है कि रफीनिया को वो सेल करें और बर्नार्डो को लेके आए। लेकिन अगर आप रफीनिया को सेल कर रहे हैं और बर्नार्डो को लेके आ रहे हैं, देन आई थिंक मुझे समझ नहीं लग रही कि बारसा इज नॉट फोकसिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कभी ग्रीजमैन को हमने खिलाया, कभी डेम्बले जो कि राइट लेफ्ट फुटेड थे उनको हमने खिलाया, फिर कटिन्यो को हमने लेफ्ट विंग के ऊपर खिलाया, फिर आंसू फाटी का हम वेट करते रहे, फिर पता नहीं क्या कुछ हमने कर दिया, मालकम को उधर खिला दिया। तो मुझे समझ नहीं लगती कि बारसा नेमार के जाने के बाद कोई बंदा नहीं है इस पूरी टीम के अंदर जो फोकस कर सके कि वी नीड अ प्रोफाइल जो कि नेमार से रिलेटेड हो, जो कि लेफ्ट विंगर से रिलेटेड हो। तो मुझे मुझे नहीं समझ लग रही कि कोई बंदा क्यों नहीं है इस क्लब के अंदर ये जो ये शाहबाज सोच रहा है कि हमें एक लेफ्ट विंगर एक तो चाहिए ना, उसके बाद बाकी बातें बाद में है, ठीक है। तो मुझे अभी तक यही लग रहा है कि रफीनिया को सेल करके बर्नार्डो को लेके आना चाहते हैं, जो कि बर्नार्डो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। वुड बी हैप्पी कि बर्नार्डो आ जाए रफीनिया की जगह। बट लेफ्ट विंग का क्या ठीक है, वो कब हम सॉर्ट आउट करेंगे, कब तक हम जिंदगी में लेफ्ट विंग के बगैर खेलते रहेंगे। तो खैर
ये तो मेरा ओपिनियन मैंने आपको बता दिया है कि क्या मतलब इट्स नॉट अ बैड डील 58 मिलियन के अंदर, बट लेफ्ट विंगर इन माय ओपिनियन इज द प्रायोरिटी। इसके अलावा कंसेलो और जाओ फेलिक्स, बारसा एज पर रिपोर्ट्स रोकना चाहती है दोनों को, लेकिन ज्यादा दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स कि कैंसेलो जो है वो रुके बारसा के अंदर, बिकॉज दैट कैन बी एन इजी ऑपरेशन। और कैंसेलो अब जो मर्जी कर ले 2 मैचेस के अलावा, ही कन्विंस्ड मोर देन जाओ फेलिक्स ऑल्सो। सो दैट इज द न्यूज जो कि ऑल अराउंड बारसा से रिलेटेड चल रही है, वो मैंने आपको सारी जो है वो डिटेल के अंदर बता दिया है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि क्या चेल्सी को पोचेटिनो को सह करना चाहिए। मेरे हिसाब से कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं बहुत अरसे से ये बात कहता रहा हूं, और हम मतलब काफी अरसे से हमने चेल्सी के ऊपर डिस्कशन नहीं की, लेकिन एक लिमिट होती है। यू कांट जस्ट लूज 5-0 भाई। मतलब आपके पास चांस है, ग्लिमर ऑफ होप है कि आप जो है वो टॉप 6 के अंदर क्वालिफाई कर लेते हैं, और जब भी आपके पास होप आती है हल्की सी, और आप चेल्सी जो है वो वर्स्ट से वर्स्ट परफॉर्मेंस के साथ आती है। आई नो इट्स आर्सेनल, आई नो यू आर प्लेइंग अवे, बट भाई 5-0 तो नहीं होता ना मैच के अंदर। काय हावर्ट्स ने 2 गोल स्कोर कर दिए, माय गॉड यार। खैर, बात ये है कि यार आई थिंक दे नीड अ चेंज, राइट। अब चेल्सी के इश्यूज होने वाले, हमने आपको याद होगा सीजन के स्टार्ट पे डिस्कशन की थी। आई एम नॉट अगेंस्ट कि चेल्सी एक ही गो के अंदर सारे प्लेयर्स आना चाहती है, बिकॉज इफ इट वर्क्स, इतने लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, इफ इट वर्क्स इट विल वर्क फ्रॉम फॉर देम, और वो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए। लेकिन अगर ये चीजें वर्क नहीं करती तो वो फंस जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि वो फंस गई हैं, और फंस बड़ा बुरा गए हैं, क्योंकि प्लेयर्स के भी लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट हैं और प्लेयर्स परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, मेंटेलिटी भी नहीं। वो मेडुएके का आप देख लें और थियागो सिल्वा का केस देख लें, वो मेंटेलिटी भी वो शो नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब फंस गई, और फिर एफएफपी में भी अब इन्होंने फंसना है, बिकॉज ऑफ जो भी उन्होंने पिछली ट्रांसफर विंडो में किया, और उसके ऊपर मैनेजर। मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर मैनेजर्स अवेलेबल हैं पोचेटिनो से। जोजे मिरिनो अवेलेबल हैं। टूखल तो मुझे लगता है कि ये तो वही बात थूक के चाटने वाली बात है कि हम इनको थूक के चाटना पड़ेगा टूखल को अगर वापस बुलाना है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर पोचेटिनो टू गो, इन माय ओपिनियन, बिकॉज आप इससे ज्यादा टाइम नहीं देखें। मैनचेस्टर यूनाइटेड एरिक टेन हाग भी ब्रिंक के ऊपर है, बट एरिक टेन हाग चले हैं मतलब फाइनल के अंदर तो है ना। वो फाइनल के अंदर जैसे तैसे आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें, कमेंट्री के अगेंस्ट कितनी बुरी परफॉर्मेंस थी, बट वो फाइनल के अंदर है। अब वो अगर एफए कप जिता देते हैं तो इस सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है। वो सब कुछ भूला जाएगा जो जो भी है सारी कहानी। तो खैर, ये तो हमने डिस्कशन कर ली है सारे टॉपिक्स के ऊपर। अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विज